हिंदुस्तान में भी दो चार आदमी था जो खूब हंसाता था और हंसाने के प्रोग्राम ही चल रहा उसका। वो लोग तो कर ही अपने मंच से हंसने का पैगाम दे ही रहा है। कोई एक मंच हो जहां से रोने का पैगाम दिया जाए, जहां से आंसू बहाने का पैगाम दिया जाए, जहां से बताया जाए कि हुजूर ने फरमाया है, लो तअलमून मा अअलम लदहिकतुम कलीलन व लबकैतुम कसीरा। अक़ल इस्लाम फरमाते हैं, जो बात मैं जानता हूं अगर तुम भी जान लो तो हंसोगे कम, रोओगे ज्यादा। और ये बात अल्लाह ने कुरान शरीफ में कही, फलयदहकू कलीलन वलियबकू कसीरा, कि हंसो कम रो ज्यादा। अल्लाह जो हमारा पैदा करने वाला है, जो आपका मालिक है, जो एक पानी के नापाक कतरे से हमको और आपको पैदा किया है। हमारी बुनियाद इतनी कमजोर है कि जब आप गौर करेंगे तो चेहरा शर्म से झुक जाएगा। लोग इतरा के चल रहे हैं, सारे लोग इतरा रहे हैं कि मेरा माल, मेरा मकान, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा शहर, मेरा मार्केट, मेरा कॉम्प्लेक्स, मेरा मेरा मैं में सब जी रहे हैं। कुरान शरीफ में इन उलमा कराम से पूछे कि एक दर्जन जगहों में हमारी और आपकी पैदाइश का जिक्र है, पैदाइश का चर्चा, और वो किस लफ्ज में है? अल्लाह फरमाता है, वलक़द खलक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, हमने इंसान को एक बजती हुई मिट्टी से पैदा किया। एक जगह आया है, हमने इंसान को मिन तीनिन लाज़िब, चपचपाती हुई मिट्टी से मैंने बनाया। यानी जब मिट्टी को गोंधा जाता है तो वो लट करने लगती है, लस। मिन तीनिन लाज़िब, उस लीसदार मिट्टी से मैंने पैदा किया। एक जगह अल्लाह कहता है, फलियंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, खुलिका मिम्मा इन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तराइब। अल्लाह कहता है, ए मैन शुड कंसीडर इन हिज क्रिएशन हाउ ही इज क्रिएटेड। आदमी को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए कि वह पैदा हुआ कैसे है। अल्लाह कहता है, पानी का एक कतरा जो बाप की रीढ़ की हड्डी और मां के सीने की हड्डी से निकला, उसी कतरे से तुझको मैंने पैदा किया है। और जो अल्लाह पानी के एक कतरे से पैदा किया है, वो अल्लाह दोबारा तुम्हें मौत देकर फिर जिंदगी देकर तुझसे हिसाब लेने पर भी कादिर है। व इन्नहु अला रजइही लकादिर। ऐसा नहीं कि दुनिया खुद से बनी है, खुद से मिट जाएगी। वो फिल्म में गाना लिखने वाला दिल्ली में जो डिबेट बैठ के कर रहा था, वो गाना लिखने वाला क्या जानने गया? वो गाना लिखने वाला क्या जानने गया कि दुनिया क्या है? ये जो सामने वाला सूरज है जो उगता है रोजाना, जो फुटबॉल की तरह देखने में लगता है, वो सूरज जिस जमीन पर हम लोग बैठे हुए हैं, और जो अमेरिका से लेके मलेशिया तक जो जमीन पे 200 से ज्यादा कंट्रीज आबाद हैं, 1000 करोड़ इंसान आबाद हैं, वह सिर्फ 25% हिस्से में, 100 में 25 हिस्से में, बाकी 75 हिस्से में समंदर है, पानी। दुनिया में जितने बड़े बड़े शहर हैं सब समंदर के किनारे हैं। बंबई समंदर के किनारे, चेन्नई समंदर के किनारे, कलकत्ता समंदर के किनारे, लॉस एंजलिस जिसका नाम मैंने बताया दुनिया का सबसे महंगा शहर, वो समंदर के किनारे। पेरिस जो दुनिया की दुल्हन लोग कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, वो समंदर के किनारे। लंदन वो समंदर के किनारे। जितने बड़े बड़े शहर हैं सब समंदर के किनारे हैं। इसलिए समंदर के किनारे हैं ताकि इस शहर को बर्बाद उसी समंदर से किया जाएगा। जब कयामत करीब आएगी, जब शरारत बढ़ जाएगी, सब नाचने कूदने लगेगा, अल्लाह अल्लाह करने वाला कोई नहीं रहेगा, सब डांस करने वाला, नाचने वाला, मोबाइल में थुरकने वाला, मजहब के मानने वाले को बेवकूफ समझने वाला, नमाज पढ़ने वाले को अहमक और उल्लू समझने वाला, मदरसा में पढ़ने वाले को बेवकूफ समझने वाला, निकाब पहनने वाली खातून को ट्रेडिशनिस्ट देहाती विलेजर समझने वाला, और जो बिल्कुल चड्डी पहन के रहे उसको अप टू डेट समझने वाला, ये मॉडर्न है, ये सिविलाइज्ड है, ये वेल मेंटेन्ड है, ये साहब हाईली क्वालिफाइड है, यानी बेहयाई ज़नाकारी को तहजीब समझने वाला और हया शर्म और पर्दे को देहातियत समझने वाला। जब ऐसे लोग दुनिया में फैल जाएं तो अल्लाह ताला
इसी समंदर को हुक्म देगा कि तुम बह जाओ। वो ऐसल बिहार और फुज्जरत, जब समंदर को बहा दिया जाएगा कि जाओ शहर को गुम कर दो। और फिर वो ऐसल बिहार और सुज्जरत, जिस समंदर के पानी में आग लगा दी जाएगी, पूरा शहर जलकर राख हो जाएगा। जिसको लोग कहते हैं हुस्न, जिसको लोग कहते हैं खूबसूरती, जिसको लोग कहते हैं कि साहब ब्यूटी, जिसको लोग कहते हैं डेवलपमेंट, जिसको लोग कहते हैं तरक्की, वह सारी तरक्की जलकर राख हो जाए। तरक्की बेहयाई नहीं है, तरक्की हया है। तरक्की बदतमीजी नहीं है, तरक्की अखलाक है। तरक्की बेअदबी नहीं है, तरक्की अदब का नाम है। सड़क बनाने का नाम डेवलपमेंट नहीं है, मकान बनाने का नाम डेवलपमेंट नहीं है, जमीन खरीदने का नाम डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि आला अखलाक अपने अंदर अपनाने का नाम डेवलपमेंट है। तहजीब डेवलपमेंट है, डिसिप्लिन डेवलपमेंट है, अच्छा इंसान बनना डेवलपमेंट है। सिर्फ मकान बनाने का नाम डेवलपमेंट, तरक्की नहीं जो आप समझ रहे हैं, नहीं है। बुखारी शरीफ की पहली हदीस, बड़ी हदीस, जिसको उम्मुल अहादीस कहते हैं, द मदर ऑफ ऑल ट्रेडिशंस, तमाम अहादीस की जो माँ है। जैसे सूरह फातिहा को उम्मुल किताब कहते हैं, उसी तरह एक उम्मुल हदीस है, उम्मुल अहादीस है बुखारी शरीफ में पहली हदीस। अब बहुत बड़ी हदीस है वो, अब तमाम हदीसों की जान है वो। उस हदीस पाक को आप सुनते होंगे। सहाबा कराम आका अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द बैठे थे। आका अलैहिस्सलाम के सामने अचानक एक शख्स नमूदार हुआ। ए लड़का, ए बैठो, तुम मेरी ये 10 मिनट की गुफ्तगू समझे कि नहीं समझे? तुम लोगों के लिए ही तुम्हें कह रहा हूं, और काम की बात कर रहा हूं, कोई कॉमेडी नहीं बोल रहा हूं, मगर करोड़ों की एक बात कह रहा हूं, एक एक जुमला जिंदगी को बदलने वाला कह रहा हूं। एक एक जुमला जो अब तक जो मैं कह चुका हूं, अगर उस पर ध्यान दोगे, वक्त की कदर, इल्म, दोस्ती, दूसरों को फायदा पहुंचाना, आका अलैहिस्सलाम की तालीमात की गहराई, ये तो समझ लो कि तुम्हारे लिए कह रहा हूं, और तुम फिर उठ के भाग रहे हो। क्या समझ रहे हो मैं फिर नाचूं, वहां बैठ करके कूदूं, या कोई ऐसा जुमला बोलूं ताकि सब हाहा करने लगो? एक बंदा जलसे में नहीं रहेगा, सब भाग जाएगा। आलिम दीन को चाहिए कि वो इसको कॉमेडी और मस्खरी की महफिल नहीं बनाए। आलिम दीन का मकाम इसलिए बुलंद है कि वो अमर बिल मारूफ करता है। आलिम दीन का मकाम इसलिए बुलंद है कि वो लोगों को बुराइयों से रोकता है। आलिम दीन सिर्फ रात में 10 मिनट बच्चों को पढ़ा के सो जाएं, और दूसरा बंदा कम पढ़ा लिखा या बेपढ़ा लिखा 1000 रकत नमाज नफल पढ़े रात भर जाकर, उससे बेहतर है इनका 10 मिनट पढ़ा करके सो जाना। ये बात हम नहीं कहते, हदीस में आया है। क्यों? बगैर समझे बुझे, बगैर कानून के, बेयकीनी के साथ कोई 1000 बार सर मारे। झूठ नहीं बोलेंगे तो पैसा कहां से मिलेगा? पता नहीं अल्लाह ताला है कि नहीं है, पता नहीं क़यामत के दिन हिसाब किताब होगा कि नहीं होगा। दाढ़ी है, टोपी है, मगर यकीन नहीं है, उस दाढ़ी में आग लगा दो। अगर अल्लाह पर यकीन ही नहीं है तो दाढ़ी से क्या फायदा है? जब अल्लाह पर यकीन ही नहीं है तो फिर सर पे टोपी पहनने से क्या फायदा है? जब अल्लाह पर यकीन ही नहीं है तो जुब्बा झाड़ने से क्या फायदा है? यकीन ही तो ईमान है। अल्लाह है, वही रोजी देने वाला है, वही दुनिया चलाने वाला है, वही सबको पालने वाला है। वही उसने क्या कहा, ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को ज़बह मत कर, मैं तुझे भी रोजी देता हूं, तेरे बच्चों को भी रोजी दूंगा। वो कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन पर चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने न लिया। मैं बात ये कर रहा था कि ये जो सूरज है जमीन से कई लाख गुना बड़ा है, साइंसदानों ने कहा है। और सूरज से भी दूरी पर, खरबों किलोमीटर दूरी पे एक सैयारा है जो सूरज से भी कई गुना ज्यादा बड़ा। ये सूरज के सामने यह जमीन बिल्कुल एक जर्रा के बराबर है, और उस सूरज से बड़ा वो सैयारा। अब ये बताइए कि इस सूरज का निजाम, सितारे का निजाम, सैयारों का सिस्टम,
ये रोजाना सूरज का उगना, रोजाना सूरज का डूबना, महीने का आना, रात का आना, दिन का आना, मौसम का चेंज होना। और ऐसा नहीं कि बहुत चेंज हुए तो आज थक गए तो अब रात नहीं दिन में बदलेगी, दिन नहीं खत्म होगा। करोड़ों साल से तो दिन आ रहा है तो आज नहीं दिन निकलेगा। खरबों साल से सूरज उग रहा है तो आज नहीं उगेंगे। या उसमें कोई फॉल्ट हो जाए, कोई डिमेरिट पैदा हो जाए कि उसमें रिपेयरिंग की जरूरत पड़े, ऐसा कुछ नहीं। कौन है जो इस विशाल, जटिल और जबरदस्त कायनात का निजाम चला रहा है? बंदा थोड़ा सा गौर करेगा तो समझ लेगा। एक घर बगैर गार्जियन के नहीं चलता है, एक मदरसा बगैर मालिक के नहीं चलता है, एक गांव बगैर सरदार के नहीं चलता है, एक मुल्क बगैर प्राइम मिनिस्टर के नहीं चलता है। यह वसी कायनात बगैर खालिक के कैसे चल रही है? यह कायनात का सिस्टम बताता है कि अल्लाह है और वो अभी एक है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। सारी कायनात वही चलाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये फिल्म में गाने लिखने वाला वो क्या जाने गया? फिल्म में गाने लिखने वाला वो क्या जाने गया? आज से 1000 साल पहले भी एक मुनाजरा डिबेट हुआ था। वो डिबेट यही था कि जो कहता है कि अल्लाह एक है, कोई दलील दे, हमें समझाए, कुरान हदीस की नहीं, कोई हमें रैशनल, अकली, लॉजिक वाली दलील दे, तब हम समझेंगे कि हाँ अल्लाह एक है। इमाम आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अकली दलील देके उसे मबहूत और मुतहय्यर कर दिया था। मुनाजरे की तारीख तय हुई थी, मौजूए मुनाजरा तय हुआ था। वो तो दिल्ली का डिबेट, वो तो ऐसे ही एक तबसरा था, वरना मुनाजरा तो बाज़ाब्ता उसका टॉपिक तय होता है, तारीख तय होती है, उसके बाद साहब उसकी जो शर्तें हैं वो सब पूरी होती हैं। वो सारी बातें हुई थी आज से 1000 साल, आज से 1200 साल पहले, 1000 साल ही 1200 साल पहले। 80 हिजरी में इमाम आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए, 150 हिजरी में आपका विसाल हुआ। दुनिया के आज सबसे ज़्यादा फॉलोवर इमाम आज़म अबू हनीफा के दुनिया में है, हनफी है। वो इमाम आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु ने तारीख तय की और मुनाजरा का वक़्त तय हुआ। हज़ारों, उस ज़माने में जितने लोग आ सकते थे सब जमा हुए। उधर दहरिया जो कहता था कोई खुदा नहीं है, दुनिया खुद से बनी है, वो दहरिया आया हुआ था। इमाम आज़म जानबूझ के आपने आने में डिले किया, एक हिकमत थी, आपके आने में देरी हुई। अब ये दहरिया चिल्ला चिल्ला के, गला फाड़ फाड़ के, पानी पी पी के कहने लगा, देखो तुम्हारा इमाम नहीं आ रहा है, देखो तुम्हारा इमाम नहीं आएगा, कोई दलील ही उसके पास नहीं है, वो क्या बता पाएगा। इसी बीच में वो गला फाड़ ही रहा था कि इमाम आज़म तशरीफ फरमा हुए। और जब आए तो उसके बाद वो दहरिया बोला कि आपके आने में ताखीर क्यों हुई? मैं बहुत पहले से मुंतजिर था और आपने लोगों का वक्त ख़राब किया। इमाम आज़म ने कहा, क्या बताऊं, मैं रास्ते में आ रहा था, सामने एक नदी थी, नदी में कैसे पार करूं मैं सोच रहा था, देखा कि अचानक एक दरख्त कट गया, फिर मैं देखा कि दरख्त से तख्ते निकल गए, फिर मैं देखा कि कश्ती खुद ब खुद बन गई, फिर मैं देखा कि उस कश्ती पर बैठ करके मैं दरिया पार करके मैं तुम्हारे पास आ गया। अब वो दहरिया बोला, देखो तुम्हारा इमाम कितना झूठ बोल रहा है। क्या कोई दरख्त बगैर किसी काटने वाले के कट सकता है? क्या तख्ता बगैर किसी बड़ी फाड़ने वाले के फट सकता है? क्या नाव, कश्ती किसी बनाने वाले के बगैर बन सकती है? ये कितना बड़ा सफेद झूठ बोल रहा है। इमाम आज़म ने कहा कि ए मुल्हिद, ए बेदीन, सुन ले, जब एक दरख्त बगैर किसी काटने वाले के नहीं कट सकता, जब एक कश्ती बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती, ये कायनात बगैर किसी बनाने वाले के कैसे बन गई है? ये बता दे। इमाम आज़म का जवाब था, वो दहरिया खामोश हो गया। सारे मजमे में अल्लाह पर मजबूत यकीन की कैफियत पैदा हो गई। कहा, किसी की छोटी सी खोपड़ी में आए ना आए, मगर यह बात हक है कि दुनिया बनाने वाला खुदा है और वो अकेला है, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, वही सारी कायनात चलाता है। और जिस दिन वो चाहेगा कायनात में जलजला आएगा, कायनात का विनाश होगा, दुनिया का विनाश होगा, क़यामत आएगी, फिर उसके बाद दोबारा
लोगों को जिंदा करके उससे हिसाब किताब लिया जाएगा। रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन्नार। जो जितना ज्यादा डीप में डूबता है, गौर फिक्र करता है, दिमाग जलाता है, आसमान और सूरज के निज़ाम को देखता है, वो आखिर में यही कहता है क्या, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह कहता है कि जमीन आसमान की पैदाइश में, रात और दिन के बदल बदल कर आने में अक्लमंदों की आंख खुलने की बातें हैं। अक्लमंद वह जो इस पर गौर करते हैं तो उठते हुए, लेटे हुए, बैठे हुए अल्लाह का जिक्र करते हैं। वह यतफक्करून एंड दे कंसीडर इन द क्रिएशन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ। वो आसमान और जमीन की पैदाइश में गौर फिक्र करते हैं। उसके बाद उसका ईमान ऐसा पुख्ता होता है, वो कहता है रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, तूने इस कायनात को बेकार नहीं बनाया है। मैं जितनी भी इबादत करूं, तेरी इबादत का हक मुझसे अदा नहीं हो पाएगा। बस तू अपने फजल से मुझे जहन्नम की आग से बचा दे। सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन्नार। बंदा दिमाग जलाएगा तो जर्रा जर्रा बताएगा कि खुदा है, वही रोजी देने वाला है। मुसलमानों के सर पे टोपी है, मगर धीरे धीरे यकीन कमजोर हो रहा है कि झूठ नहीं बोलें तो माल कहां से आएगा, सूद नहीं खाएं तो पैसा कहां से बढ़ेगा, ठगें दूसरों को नहीं तो माल कहां से आएगा। यानी ठगी का कारोबार लोग कर रहे हैं। यकीन विश्वास करें कि अल्लाह रोजी देने वाला है। मैं नहीं झूठ बोलूंगा, बच्चे मेरे मर जाएं, मगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जब अल्लाह देख लेगा कि ये बंदा मुझ पर यकीन कर रहा है, वहां से रोजी देगा जहां से बंदा सोच नहीं सकता। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह मुश्किल से निकलने का रास्ता पैदा फरमा देता है और वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता। अल्लाह वहां से रोजी देता है। सिर्फ यकीन होना चाहिए, मजबूत यकीन। ये यकीन को ख़त्म करने वाली चीज़ें हैं मस्खरा, यकीन को ख़त्म करने वाली चीज़ें हैं जोकिंग, यकीन को ख़त्म करने वाली चीज़ें हैं ड्रामा, यकीन को ख़त्म करने वाली चीज़ें हैं साहब कॉमेडी। ये कॉमेडी नहीं बल्कि कुरान सुनिए, कॉमेडी नहीं बल्कि हदीस सुनिए, कॉमेडी नहीं बुजुर्गान दिन की ज़िंदगी सुनिए। अब ज़रा गौर से सुनिए मेरी बात जो मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हुजूर की सारी बातें लाजवाब, हुजूर का हुस्न लाजवाब, हुजूर की ज़ात लाजवाब, हुजूर की ज़ाहिरी हयात लाजवाब, हुजूर की अभी की ज़िंदगी लाजवाब। यानी सारी चीज़ें यूनिक और लाजवाब हैं। क्यों लाजवाब हैं? अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। Our prophet is the beloved messenger of his creator. Our prophet is the bridegroom of this world and the hereafter. और आला हजरत ने कितनी जबरदस्त बात कह दी, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, है वह मलीह दिल आरा हमारा नबी। हुस्न जिसके हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम। यूं तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को दुनिया का आधा हुस्न दिया गया था, लेकिन वह हुस्न में वाइटनेस था, वह हुस्न सुबूही था। और आका दो जहां अलैहिस्सलाम का हुस्न, ये हुस्न है जो मलाहत लिए हुआ था, जिसमें नमकीनियत थी। और इस हुस्न में कशिश ही कुछ और होती है। तो आला हजरत कहते हैं हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, है वह मलीह दिल आरा हमारा नबी। आवर प्रोफेट हैज सच ए ब्यूटीफुल कंप्लेक्शन, द ब्यूटी इटसेल्फ टेक्स एन ओथ बाय हिज अट्रैक्शन। आला हजरत के इस कलाम की जो जान है, जो मिसरा सबको मालूम है, बच्चे बच्चे की जबान पे है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सारे लोग मिलकर पढ़िए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जाहिर सी बात है अल्लाह ने अपने महबूब को मालिक व मुख्तार बना दिया है, कायनात के खजानों की कुंजियां आपको दे दी हैं। और हुजूर कहते हैं वल्लाहु युअती व अना कासिम, अल्लाह देता है मैं बांटने वाला हूं। अल्लाह मुझे देता है, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मैं बांटने वाला हूं। इसलिए रजा ने कहा कौन देता है देने को मुंह चाहिए,
देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आवर प्रॉफिट इज द ट्रू डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ गॉड्स फेवर्स, ही alone कैन गिव बिकॉज ही हैज दीज पावर्स। बस मैं आखिरी बात कहूं और मैं आगे बढ़ता हूं, आप गौर से मेरी गुफ्तगू समाप्त करें। आला हजरत के शेर में नसीहत है, आला हजरत के शेर में मानवीयत है। आला 1 घंटे की तकरीर एक तरफ, एक मिसरा एक तरफ। आज लोग किसी जमींदार के सामने खड़े हैं, किसी गोंडे से दोस्ती करते हैं ताकि मेरे वक्त पे वो काम आए, किसी दलाल से दोस्ती करते हैं ताकि वक्त पे काम आए। और बंगाल में पॉलिटिक्स इस कदर के, सियासत इस कदर गहरी हो चुकी है कि पढ़ा लिखा आदमी भी किसी न किसी पार्टी से जुड़ा रहना चाहता है ताकि मुझ पर जब संकट पड़े। इसीलिए कोई तृणमूल में है, कोई सीपीआई में है, कोई सीपीआई एमएल में है, कोई कांग्रेस में है और कोई मुसलमान नाम का आदमी भाजपा में है, ताकि हम पर संकट पड़े तो ये मुझको मेरे काम आए। संकट की घड़ी में काम आने के लिए कोई नेता के सामने हाथ फैलाए हुआ है, कोई किसी गोंडे से दोस्ती करता है, उस गोंडे को अपने दरवाजे पे लाके कभी उसकी महंगी गाड़ी खड़ी करता है ताकि आसपास के सारे मेरे पड़ोस के लोग मुझसे डरने लगे कि इसका संबंध उस गोंडे से है, उस बड़े गोंडे से है। मुसीबत में वो काम आएगा। रजा ने 100 साल पहले कहा, क्यों किसी गोंडे, क्यों किसी पत्नीदार, क्यों किसी सरदार का सहारा लेता है जब मुस्तफा सारी कायनात के मददगार मौजूद हैं। गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। आवर प्रॉफिट विल हेल्प द हेल्पलेस थ्रू हिज कंपैशन बिकॉज अल्लाह हैज गिव हिम दिस पावर्स। अल्लाह ने उसे वो ताकत दी है कि गमज़दों की वो मदद कर सके। गिव दिस गुड न्यूज टू दोज हु आर ग्रिफ रिडन, जो मुसीबत ज़दा है, जो मुसीबतों में फंसा है, उसको ये बशारत सुना दीजिए कि मुसीबत में काम आने वाली ज़ात दुनिया में भी, कब्र में भी, हश्र में भी मुस्तफ़ा जाने रहमत की ज़ात गिरामी। यहाँ जब रूह निकलेगी, मुस्तफ़ा का दीदार हुआ तो रूह निकलने की सारी तकलीफें भूल जाओगे। कब्र में जब सन्नाटा, अंधेरी कोठरी, जहाँ न बीवी, न बच्चे, न भाई, न बंधु, कोई नहीं रहेंगे, जिसके लिए मैं जीता रहा सारी जिंदगी, उसमें का एक फर्द मेरे साथ कब्र में नहीं रहेगा। उस अंधेरी कोठरी में उजाला बख्शने के लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ ले आएंगे। जहाँ क़यामत के दिन एक एक नेकी में भीख मांगूंगा, अपनी औलाद से, अपनी बीवी से, अपने वालिदैन से, अपने दोस्त यार से, एक नेकी कोई नहीं देगा। उस संकट की घड़ी में मुस्तफ़ा जाने रहमत काम आएंगे, उस संकट की घड़ी में आका काम आएंगे। इसलिए रजा ने कहा कि गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा। ये बताइए कि मैंने आज 50 साल पहले जो नात पढ़ी थी, जो मैं पढ़ता था, वो मैंने आपको सुनाया। अब इस नात के सुनाने का मकसद यही है, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन सुनाने का मकसद यही है कि हमारे वह बच्चे जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, जो मौलाना साहब लोगों को अहमक समझते हैं कि इनको अंग्रेजी नहीं आती है, वो बच्चे जान जाएं कि मैंने अंग्रेजी में एमए किया है। और ये मामूली एमए नहीं किया है, 500 बच्चों में मेरा रिजल्ट मैट्रिक में सबसे टॉप रहा है। 10th क्लास 500 बच्चों में सबसे टॉप रिजल्ट रहा है। और फिर मदरसा छोड़ के नहीं, मदरसे में पढ़ने के साथ रहा है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह सिख का बच्चा, वो जब स्कूल कॉलेज में दाढ़ी के साथ पढ़ सकते हैं, पगड़ी पहन के पढ़ सकते हैं, और फिर रिजर्व बैंक के गवर्नर से लेकर प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच सकते हैं। अब अगर मेरा बच्चा ये बोले कि दाढ़ी रखेंगे तो डेवलप नहीं कर पाएंगे, दाढ़ी रखेंगे तो तरक्की नहीं कर पाएंगे, टोपी पहनेंगे तो तरक्की नहीं कर पाएंगे, जब इस्लामी लिबास पहनेंगे तो डेवलप नहीं कर पाएंगे। मौलाना साहब, डेवलप करना है तो दाढ़ी को छोड़ना होगा, डेवलप करना है तो टोपी और पगड़ी को छोड़ना होगा। मेरी बेटी कहे कि डेवलप करना है तो इसे हिजाब और निकाब को छोड़ना होगा। उससे ज्यादा अहमक और नादान कौन है, जब इस जमाने में अभी कुछ साल पहले वह सिख घराने में पैदा होने वाला वह फर्द जो हाई स्कूल में पढ़ा, दाढ़ी निकलने लगी, दाढ़ी छोड़ दिया, ग्रेजुएशन करने के लिए गया, पगड़ी पहनना शुरू किया, वो यहाँ से ऑक्सफोर्ड
कैम्ब्रिज लंदन पढ़ने गया, वहां भी वह दाढ़ी और पगड़ी के साथ पढ़ता रहा। वहां से लौट के आया, हिंदुस्तान के सबसे बड़े बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गवर्नर रहा, तो पगड़ी सर पे रही, चेहरे पे दाढ़ी रही। फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए प्रधानमंत्री बन गए। 5 साल नहीं 10 साल तक रहे, मगर सर पे पगड़ी भी रही, चेहरे पे दाढ़ी भी रही, वो डेवलपमेंट करता रहा। ये बता दें कि जो पगड़ी और दाढ़ी के साथ एक मुशरिक जो ईमान, जो इस्लाम पर यकीन नहीं करता है, अल्लाह पर यकीन नहीं है, जब वो दाढ़ी पगड़ी के साथ 10 घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़े, 18 घंटे पढ़े तो दुनिया में डेवलप कर जाए, तो जो मुसलमान अपने नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए सर पे टोपी सजाए, चेहरे पे दाढ़ी रखे, फिर वो 18 घंटे मेहनत करे, 16 घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़े, मैं तो कहता हूं उनके पास मेहनत है, मगर मुस्तफा की रहमत नहीं है। उनके पास मेहनत है, अगर तुम्हारे पास जो मुस्तफा की अता है, मुस्तफा की रहमत है, अगर तेरे पास मेहनत भी आ जाए तो एक तरफ से मेहनत जाएगी, दूसरी तरफ से रहमत आएगी, कामयाबी सबसे पहले कदम चूमेगी। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता है, सिर्फ सपना देखने से काम नहीं चलेगा। ड्रीम्स देखो कि मैं अल्लाह चाहेगा तो मेरे आम के पेड़ में सोना निकल जाएगा, मैं पूरे बंगाल का सबसे बड़ा मालदार हो जाऊंगा। अल्लाह चाहेगा तो हर खेत के ढेले को हीरा बना देगा, लेकिन अल्लाह ऐसा बनाता नहीं है। अल्लाह चाहेगा तो आम के पेड़ से जितना आम है बंगाल में, सब आम को गोल्ड बना देगा, लेकिन अल्लाह ताला ऐसा बनाता नहीं है, क्योंकि अल्लाह के पास ताकत और कुदरत है, मगर ये सिस्टम नहीं है दुनिया चलाने का। जब आम सोना निकलेगा तो फिर दुनिया का सारा निज़ाम ठप हो जाएगा, लोग सोना लेके जाएगा, बाजार में बेचेगा, खाएगा। अभी तो मेहनत करने के बावजूद बीमारी, परेशानी, औलाद की नाफरमानी, बेशुमार उलझन, उसके बावजूद ज़िना है, शराब है, सूद है, पानी से ज्यादा सस्ती शराब हो गई है। जबकि टेंशन है, सर में दर्द है, पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, टखने में दर्द है, बीवी बीमार है, बच्चा मर गया है, कारोबार ठप हो रहा है, खेती जल गई है, पड़ोसी जल रहा है, रिश्तेदार हमारे दुश्मन हो गए हैं। साथ इतनी दुश्मनी, इतने हंगामों के बीच में जब बंदा पानी न पी के शराब पी रहा है, और जब कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ सोना तोड़ा, उसके बाद बाजार गया और खाया, फिर क्या होगा? दुनिया ज़िना से भर जाती, दुनिया शराब से भर जाती। इसलिए यहां जो अल्लाह हमको मुसीबतें देता है, यह जलील करने के लिए नहीं देता है, ये मुसीबतें हमें सीधा रखने के लिए देता है, ये मुसीबतें हमें कंट्रोल में और बस में रहने के लिए देता है, ताकि मेरे बंदे जब तुम टेढ़ा होने लगे, ये थोड़ी सी मुसीबत आएगी, फिर तुम सीधा हो जाओगे। मुसीबतें जलील करने के लिए नहीं आती हैं, बल्कि मुसीबतें हमें इंसान बनाने के लिए आती हैं, मुसीबतें हमें इंसान बनाने के लिए आती हैं। तो सपना देखने से का काम नहीं होता कि अजमेर चले जाएं, बाबा मेरा बेटा को डीएम बना दीजिए। मर जाएंगे अजमेर में बैठ बैठ के, बेटा डीएम नहीं बनेगा। इसलिए कि ऐसा नहीं हो, अगर ऐसा होता तो 40 करोड़ मुसलमान इंडिया का सब अजमेर चला जाएगा और सब वहीं बैठ के रहेगा, अपना आराम से 3 टाइम खाएगा, होटल में सोएगा, उसके बाद वहाँ सुबह शाम बाबा के मज़ार पे जाएगा और बोलेगा बाबा मेरे बेटे को डीएम बना दीजिए, ताकि मेरा बेटा 10 लाख रुपए महीना कमाए और आराम से फॉर्चूनर खरीद लें और दिन भर में घूमते रहें और बिल्कुल दूध और चावल, माछ भात खाते रहें, ना कोई मेहनत करना पड़े, ना कोई हाथ मैला हो, ना पाँव मैला हो, आराम से खाएं पिएं। अब बाबा गरीब नवाज जहाँ 10, 20, 50 लोगों को डीएम बना दिया तो फिर सारा बंगाल उठ के वही चला जाएगा, क्योंकि आजकल लोगों में बस वही है, कहीं कोई तावीज़ दुआ तावीज़ देने वाला चमक गया तो अब साहब हजारों गाड़ियाँ, लाखों औरतों की भीड़, सब चले गए कि बाबा पानी फूक देते हैं तो अच्छा होता है। एक दो आदमी अच्छा हो गया, अब हजारों की भीड़ लगने लगी। न नमाज से मतलब है, न रोजे से मतलब है, न दुरूद से मतलब है, न तिलावत से मतलब है, न कुरान पाक की आयतों में शिफा है। हुजूर कहते हैं कि तुम 2 शिफा को लाजिम पकड़ लो, 2 शिफा को लाजिम पकड़ लो, अलैकुम बिश्शफाइन, 2 शिफा को लाजिम पकड़ लो, अल अस्ल वल कुरान, यानी शहद इसमें शिफा है और कुरान इसमें शिफा है। अब बताएं कि 1000 में एक बंदा आपको नहीं मिलेगा जो साहब शहद, प्योर शहद ढूंढ के लाए और हुजूर की बात पर विश्वास करे कि जो 1 महीने में
3 दिन शहद को चाटा करेगा, उस महीने में खतरनाक बीमारी उसको नहीं होगी, उस महीने में खतरनाक बीमारी नहीं होगी। और नहीं साहब, क्या चाउमीन बर्गर ये वो सब खा रहे हैं, मगर प्योर शहद कोई तलाश के ना अपने खाते हैं ना अपने बच्चों को चटाते हैं, जबकि हुजूर कहते हैं इसमें शिफा है। और हुजूर ने जो कुछ कहा था 1400 साल पहले, आज कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में एक शख्स को नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल के नाम से जो दुनिया का सबसे बड़ा इनाम दिया जाता है, नोबेल प्राइज यानी शांति पुरस्कार। नोबेल प्राइज किसी के जबरदस्त अद्भुत कारनामे की बुनियाद पर जो काम कोई नहीं किया उसने कर दिया, उसको नोबेल प्राइज मिलता है। नोबेल प्राइज पाया किस पॉइंट पर? इसी पॉइंट पर कि शहद की मक्खी जो फूलों को चोस चोस कर जो छत्ते में रस जमा करती है, वो मर्द है या औरत है? वो मादा मक्खी है या मेल है या फीमेल है? वो मर्द मक्खी है या औरत मक्खी है? मादा मक्खी है, मेल है या फीमेल है? इस पे रिसर्च उस यूनिवर्सिटी का एक दानिश्वर किया। उसने कहा कि ये मादा मक्खियां हैं जो फजाओं में उड़ती हैं और मुख्तलिफ तरह के फूलों के रस को चूस कर फिर आके उसमें जमा करती हैं, उगल देती हैं, और फिर उसमें जो मिठास होती है, उस मिठास लाजवाब। और कैसे लाजवाब, कैसे उसमें शिफा है? ये 50 किलोमीटर दूर तक मक्खियां अगर चली जाए तो वहां से वापस आने में रास्ता नहीं भूलती हैं, रास्ता नहीं भूलती हैं, फिर उसी जगह वापस आके अपने छत्ते में ही वो वापस आती है। और जब एक मक्खी कहीं फूल को देख लेती है, वो अकेले रस नहीं चूसती है, बल्कि अपनी हजारों सहेलियों को बुलाती है, और फिर ये सारी सहेलियां भिनभिनाते हुए डांस करते हुए वहां तक पहुंचती हैं। उसको कहते हैं साइंस की जबान में द बी डांस, यानी मक्खियों का रक्स। और ये कैसे रक्स करती हैं, कैसे जाती हैं, फिर वापसी में कैसे रास्ता नहीं भूलती हैं, और फिर जो वो सारी की सारी अपनी सरदार मलका मक्खी के सामने सब जवाबदेह होती हैं। और नर मक्खी कोई ज्यादा काम नहीं करता, वो सिर्फ मादा मक्खी से दूर में रह के मिलकर उसे हामिला बनाती है, उससे दूसरी मक्खियां पैदा होती हैं, इतना ही काम उसका है। बाकी मैदानों में जाना, रस चूसना, छत्ते में लाना, जवाबदेह होना, सारा फर्क मादा मक्खी करती है। बताइए, ये बताइए कि उसमें कितने, उसमें उसका मुंह कैसा है, उसमें उसका सूंड कैसा है, उसके पांव कैसे हैं, उसके जिस्म का ढांचा कैसा है, इस पर आप लोगों को तो कोई मतलब नहीं है। मगर अमेरिका की यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद उसको नोबेल प्राइज मिला कि दुनिया को तुमने अजूबा चीज बताया, अजूबा कारनामा बताया। मक्खी पे तुमने, शहद की मक्खी पे तुमने रिसर्च करके आज तक जिस तह में कोई नहीं पहुंचा था, तुमने दिमाग जला जलाकर पीएचडी की डिग्री हासिल की और दुनिया में उसको नोबेल प्राइज मिला, और तुमने दुनिया को बताया। ये सारा निष्कर्ष, सारा कंक्लूजन, ये सारी रिसर्च, ये सारी तहकीक को आप एक तरफ रखें, और कुरान शरीफ में एक सूरत का नाम सूरह नहल है, यानी शहद की मक्खी के नाम पे एक पूरी सूरत का नाम है। और किस तरह अल्लाह ने कहा, वअौहा रब्बुका इला नहल, तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया कि तुम अब घर बनाओ, पहाड़ों में, दरख्तों पे और छतरियों और छतों में अपना घर बनाओ। फसलु की मिन सुबुल रब्बिक, फिर अपने रब के रास्ते में चलो और मुख्तलिफ फूलों में से रस चूसो, फिर वहां आओ। यानी जो रिसर्च इस वैज्ञानिक ने आज किया है, वो सारी बातें डिटेल्स में कुरान करीम में मौजूद है। और मादा मक्खियां हैं, वो कालत नमलतुन, उसमें मादा मक्खी के बारे ही में सारी बातें बताई गई हैं। पता ये चला 1400 साल के बाद जिस रिसर्च की गहराई में दुनिया आज गई है, वो सारी बातें डिटेल्स में कुरान पाक में मौजूद है, और अल्लाह ने मुस्तफा को बताया है। यह इस बात की दलील है, इस्लाम लाजवाब, कुरान लाजवाब, मुस्तफा लाजवाब, इस्लामी तहकीकात लाजवाब। तहकीकात होती जाएंगी, इस कुरान का समझना आसान होता जाएगा, मुस्तफा को पढ़ना आसान होता चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। ये फिल्म में गाना लिखने वाला कहता है कि कोई खुदा नहीं है, वह कौन है जो एक अजूबा मखलूक शहद की मक्खी को पैदा किया है? अजूबा मखलूक, एक यूनिक मखलूक जिसकी हरकतें लाजवाब,
जिसकी एक अपनी अलग सल्तनत है, अपना एक अलग काम है, उस शहद की मक्खी में शिफा है, उस शहद की मक्खी में शिफा। ए मुसलमान, तुम्हारे घर में बर्गर ना रहे, चाउमीन ना रहे, तुम्हारे घर में पानी पूरी ना रहे, तुम्हारे घर में अगरचे ये खाना हराम नहीं है, मगर तुम्हारे घर में शहद रहे। और हुजूर कहते हैं जिस घर में सिरका है वो घर सालन से खाली नहीं है। क्या मतलब? रोटी सिरका, रोटी सिरका, रोटी शहद, इसके खाने के आदी बन जाएं। अकाल इस्लाम फरमाते हैं दो शिफा को लाजिम पकड़ ले, एक शहद और एक कुरान। कुरान पाक में शिफा है। सूरे फातिहा का नाम सूरतुश शिफा है। जिस मरीज पे सूरे फातिहा पढ़ के दम कर दें उस मरीज को शिफा मिलेगी। ये सूरतुश शिफा है, इसमें शिफा है, पूरा कुरान शिफा है। क्या कहा अल्लाह ने? हमने कुरान नाजिल किया, फीही शिफाउल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है। तो पढ़ना चाहिए कुरान, तो लोग तावीज के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। खाना चाहिए शहद, तो लोग चाउमीन और बर्गर के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, सेहत तो खराब होगी, दिमाग तो खराब होगा, रिश्तेदारी तो खराब होगी, सोसाइटी तो खराब होगी, हालात तो खराब होंगे। मुस्तफ़ा ने जो कुछ कहा उसी में भलाई है, इससे हट के कोई भलाई नहीं है। मुस्तफ़ा के फरमान पे अमल करने में सेहत है, तंदुरुस्ती है। मुस्तफ़ा के फरमान पे अमल करने में सुकून कल्ब है। मुस्तफ़ा के फरमान पे अमल करने में आपस की मोहब्बतें हैं। जो आपस में आज दूरियां बढ़ रही हैं, जो समाज में नफरतें फैल रही हैं, जो समाज के लोगों में डिस्टेंस बढ़ रहा है, कभी आपने गौर किया यह डिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है? डिस्टेंस इसलिए बढ़ रहा है कि घमंड की वजह से बढ़ रहा है। मैं क्यों इनको सलाम करूं? ये मौलाना है तो अपनी जगह है, ये रहे, मगर मैं अपनी जगह हूं, मैं क्यों सलाम करूं? मैं बुखारी शरीफ पढ़ाता हूं, ये पढ़ाते हैं तो ये अपनी जगह हैं। मैं अली बातासा नूरानी कायदा पढ़ाता हूं तो मैं अपनी जगह हूं, मैं क्यों बुखारी पढ़ने वाले को सलाम करूं, पढ़ाने वाले को सलाम करूं? यानी सब मैं जी रहे हैं। कोई किसी को सलाम नहीं करता है, कोई किसी के पास नहीं जाता है। 1 करोड़ कमाइए और जानवर की तरह जिंदा रहिए, अपनी आग में जलिए और मर जाइए, कब्र में जाके सड़ जाइए। समाज में रहने का मजा है जबकि आपको दूसरे प्यार दें, दूसरा सम्मान दें, आप दूसरों को सम्मान दें, आप दूसरों के साथ बैठ करके अपना गम शेयर करें, दूसरों के साथ बातें करें, दूसरों के घर जाएं, दूसरा आपके घर आए, तब ना ये इंसानी समाज में जीने का मजा है। और जहां नफरतें हों, जहां चारों तरफ चिढ़ने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला, जलने वाला, सामने मुस्कुरा के मिला, पीछे से खंजर लेके तैयार है कि पीठ में भोंकें और इसको मार दें। जब इस तरह के माहौल समाज में रहेंगे नहीं मिलेगा सुकून। जरा देखिए आज सलाम खत्म हो रहा है। सलाम ही मोहब्बत को पैदा करने का सबसे पहला जीना है, मगर आज वही सलाम खत्म हो रहा है। हुजूर क्या फरमाते हैं? आका फरमाते हैं ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनू, जन्नत में नहीं जाओगे तुम जब तक कि ईमान न लाओ। कोई बेईमान जन्नत नहीं जाएगा। हाँ, बेईमान अरबपति बन सकता है, बेईमान खरबपति बन सकता है, बेईमान टाटा बिरला जिंदल मित्तल जैसी कंपनी चला सकता है, बेईमान बिल गेट्स बन सकता है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मालदार बन सकता है, लेकिन बेईमान मरने के बाद जन्नत नहीं जाएगा। मरने के बाद वही जाएगा जो साहिबे ईमान होगा। अब साहिबे ईमान चाहे दुनिया में वो हल चलाता रहे, टोटो गाड़ी चलाता रहे, दूसरों के घर में मजदूरी करता रहे, वो मकान की ईंट ढोता रहे, ये दुनिया की 100 साल की मुसीबत 1 सेकंड के बराबर है। और असल में मरने के बाद की जो जिंदगी है वो जिंदगी है जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, जहां का एक दिन वकाना मिक़दारुहु 50,000 सना, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। उसके मुकाबले में दुनिया का 100 साल जिसमें बचपन भी है, जवानी भी है, बुढ़ापा भी है, इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। बस परसों पैदा हुए, कल जवान हुए, आज बूढ़ा हो गए, सारी दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो गए, अब मौत की तैयारी है। यानी यहां का 100 साल चुटकी में खत्म हो जाते हैं, लेकिन मरने के बाद जहां जाना है वहां का एक ही दिन 50,000 साल के बराबर है। और जहां मौत भी नहीं है, जहां अजाब में जले तो जलते रहें, वहां मौत भी नहीं है, जलते रहें, आग में जलते रहें। आग में बदन जलेगा, फिर दूसरी खाल पैदा हो जाएगी। वहां ऐसा नहीं कि मर गए, दुनिया में तो तकलीफ बड़ी, मर गए तो खेल खत्म, लेकिन वहां मरने के बाद की जो जिंदगी है वहां खेल खत्म नहीं होने वाली है। वह तो एक जबरदस्त जिंदगी का आगाज है, जहां मौत ही नहीं, मौत को ज़बह कर दी जाएगी कि अब कोई नहीं मरेगा। जो जन्नत में सोने चांदी के महल में है वो आराम करता रहे, और जो जहन्नम में
जल रहा है वो सदा जहन्नम में जलता रहे। अब मौत को ज़बह कर दी गई, न जन्नती जन्नत से निकाला जाएगा, न जहन्नमी जहन्नम से निकाला जाएगा। इसलिए कहा गया है कि असल अजाब वहां का, असल तकलीफ वहां की। दुनिया की तकलीफ तो आज है कल खत्म, आज बीमार पड़ा कल अच्छा हो गया, आज जलील हुआ कल इज्जत आ गया, आज गरीब है आज मालदार, आज सेहतमंद है कल बीमार हुआ, आज बीमार है कल सेहतमंद हो गया, आज बच्चा है कल जवान हो गया। दुनिया की कोई चीज एक हालत पे नहीं रहती। इसलिए दुनिया के लिए रीझना, दुनिया के लिए फिक्रमंद होना, दुनिया के लिए ज्यादा मरना, यह अक्लमंदों का काम नहीं है। अक्लमंद वो है जो इस दुनिया में रह के उस दुनिया की जन्नत सजाने की फिक्र करे। अल कय्यसु मन दान नफ्सा व अमिला लिमा बादल मौत वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अल्लाह। अक़ल इस्लाम फरमाते हैं अकल बेवकूफ है वो कौन जो ख्वाहिशात की गुलामी करे, शराब पिए, ताड़ी पिए, जुआ खेलें, ये करें वो करें, सिनेमा देखें, नाचें कूदें गाएं, सब करें, सारी ख्वाहिश पूरी हो। मोबाइल हाथ में स्मार्ट मोबाइल हो, स्मार्टफोन हो, आईफोन हो, उसमें दिन रात हाथ डाल डाल करके नई नई चीजें उसमें देखते रहे, मुस्कुराते रहे, आंख को सेकते रहे, गंदी गंदी तस्वीरें देखते रहे, चलाते रहे। मस्जिद में वहां करार नहीं, वहां मोबाइल के बगैर करार नहीं, जलसे में उसके बगैर करार नहीं, ट्रेन में उसके बगैर करार नहीं। 5 घंटा चला गया है, जलसे में बैठा है, फिर भी यहाँ मोबाइल लेके बैठ गया, ऐसे ऐसे कर रहा है। हुजूर ने कहा था 1400 साल पहले आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, लोग बेवकूफ और अहमक हो जाएंगे। वो अहमक ही है ना जो 5 घंटा घर में मोबाइल चला के आया है कि 1 घंटा बैठ कर नेक लोगों का चेहरा देखे, कुरान हदीस की बात सुने, वो यहाँ बैठ के मोबाइल चला रहा है। उससे बड़ा गधा कौन हो सकता है जिसको 2 घंटा बैठकर उसको सुकून के साथ कुरान हदीस सुनने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। इसलिए मुस्तफा ने कहा था तुनज़उ उक़ूलो अक्सरे ज़ालिका ज़मान, एक वक्त ऐसा आएगा उस जमाने के अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। लोग कहते हैं डेवलपमेंट, लोग कहते हैं तरक्की, नहीं है तरक्की, तनज़्ज़ुली है, यह तनज़्ज़ुली है, यह बर्बादी का पेशकीमा है, यह तबाही की तरफ ले जाने वाला अमल है। अक्लमंद कौन है? मुस्तफा कहते हैं अक्लमंद वो है अल कय्यसु मन दाना नफ्सा। अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को दबाता रहे, जो अपने नफ्स को मारता रहे। नफ्स कहता है कि फलां की बेटी बहुत खूबसूरत है, उसको गौर से देखा जाए। अक्लमंद वो है जो इस नफ्स को दबाए कि खबरदार पहली नजर तुम्हारी है जिस पर गुनाह नहीं है, लेकिन दूसरी नजर जहां उठी वह शैतान की तरफ से है, वहां से गुनाह का आगाज होता है। अब जितनी बार वो नजर उठा उठा के देखेगा उतने गुनाह से तेरी आंख भरती जाएगी। और आया है हदीस पाक का मफहूम है कि जिसने अपनी आंख मम्मला ऐनहु मिनल हराम मला अल्लाहु ऐनहु मिनन नार, जो अपनी आंख को हराम चीजों को देख देख के भर लिया, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी आंख को आग से भर देगा। जो अपने कान में वायर ठूस करके गाने म्यूजिक की आवाज सुन सुन के भर लेगा, अल्लाह कल क़यामत के दिन उसके कान को गर्म शीशा पिघला के उसमें डालेगा। तो आंख को की हिफाजत करे, कान की हिफाजत करे, इस कान को म्यूजिक की आवाज दे के बर्बाद ना करें, इस आंख में औरतों को सजा करके इस आंख को तबाह बर्बाद ना करें, निगाहें नीची रखें। पहली नजर आपकी है, नजर पड़ी फिर नजर हटा लिया, अब जब दूसरी नजर पड़ती जाएगी वहां से गुनाह का आगाज होता चला जाएगा। फिर इतने गुनाह आप करेंगे कि आपकी आंखें इस दुनिया में भी बीनाई से महरूम हो जाएंगी, आपका दिल अंधा हो जाएगा, आपकी सोच गंदी हो जाएगी। जिस तरह समाज में लोगों की सोच गंदी होती चली जा रही है। अब जरा गौर से सुनिए हुजूर क्या कहते हैं, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को दबाता रहे, नफ्स की ख्वाहिशात के खिलाफ काम करे। नफ्स कहता है शराब पियो, ये बोले खबरदार एक बूंद को मैं देखूंगा नहीं। नफ्स कहे चलो उधर तवाइफ के कोटे पे, ये कहे खबरदार एक कदम उधर नहीं चलना है। नफ्स कहे अभी फजर का टाइम है, कड़ाके की सर्दी है, चलो कज़ा पढ़ लेंगे, फौरन उसकी मुखालिफत करे, नहीं नहीं, वक्त पे नमाज फर्ज है, वक्त पे बंधा हुआ फर्ज है ये नमाज। नमाज सबसे बड़ा फर्ज है, नमाज छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। 10 साल बंदा कोई शराब पिए और तौबा कर ले तो गुनाह माफ हो जाएगा, लेकिन किसी पर नमाज फर्ज हुई 15 साल में, वह नमाज शुरू किया 25 साल में, वह 50 हज भी कर ले, 100 उम्रा भी कर ले, या 10 साल की नमाज उसके जिम्मे बाकी रहेगी, साकित नहीं होगी, उसको अदा करना पड़ेगा। तौबा करे तो हज करे तो नमाज कज़ा करने का गुनाह तो माफ हो जाएगा, लेकिन जो असले नमाज उसके जिम्मे कर्ज है उसको तो अदा करना पड़ेगा। इस जहत से देखेंगे तो शराब पीने से भी बड़ा गुनाह है नमाज
छोड़ना। हदीस में आया है जब तेरा बच्चा 7 साल का हो उसको नमाज का आदेश दे, और जब 10 साल का हो उसे मार के नमाजी बना दे। क्या मतलब? हिकमत है 10-7 साल में नमाज फर्ज होती नहीं है, पर नमाज के लिए प्रिपेयर करना है, उसको तैयार करना है। और 10 साल का जब बंदा होता है थोड़ा सा मैच्योर होता है, पुख्ता होता है, अब उसके बावजूद नमाज ना पढ़े, माँ बाप पे लाजिम है कि बच्चे को मार के नमाजी बनाए, ताकि बच्चा बाप के मार के डर से नमाजी बन जाएगा। और उसके बाद 10 साल के बाद जिस दिन नाइट फॉल हुआ उस दिन वह जवान हुआ। जवान होने से पहले वह नमाज का आदी बन चुका होगा। 15 साल तक नाइट फॉल हो या ना हो, 15 साल के बाद वह जवान समझा जाएगा, शरीयत के सारे कवानीन उसकी तरफ मुतवज्जह हो जाएंगे। अब उससे पहले 10 साल से ही मार के वो नमाजी बन गया है। पहले अब नमाज फर्ज होने के बाद उसके कज़ा करने का तसव्वुर भी उसके दिमाग में नहीं आएगा। आज जो जुब्बा है नमाज नहीं है, वो नहीं समझता है इस्लाम की हिकमत को। सर पे टोपी है नमाज नहीं है, वो नहीं जानता है इस्लाम क्या कहता है। साहब 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 तौलिया गले में है, नमाज नहीं है, इसका मतलब है कि वह जाहिर को इस्लाम समझा है, वह हुजूर के फरमान को, कुरान पाक के इरशादात को, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के कवानीन की हिकमतों को वो नहीं जानता है। वह 2 टका कमाने की टोपी पहन रहा है, जन्नत जाने के लिए नहीं। वह 2 टका कमाने के लिए जुब्बा पहन रहा है ताकि लोग हमको शायर समझे, ताकि लोग हमको मौलवी समझे, लोग हमको दावत दे, वहां मैं मिलाद पढ़ने जाऊं, वहां नात गाने जाऊं, उसके बाद हमको टका दे ताकि मेरा पेट भरे। तो अब नमाज कौन पढ़ेगा? नमाज अल्लाह ताला माफ कर देगा, तो अल्लाह ताला चाहेगा तो माफ कर ही देगा, लेकिन अल्लाह ताला अगर चाहेगा तो आम में सेब लगा देगा, अल्लाह चाहेगा तो गेहूं में वहां से मसाला निकाल देगा, अल्लाह चाहेगा तो पत्थर को हीरा बना देगा, तो अल्लाह चाहेगा तो 99 कातिल को जन्नत दे देगा, अल्लाह चाहेगा तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन आपको मालूम है बगैर दुकान गए हुए पैसा घर में चल के नहीं आता, बगैर खेत गए हुए फसल वहां से चल के नहीं आती, आम के पेड़ से आम ही निकलता है। तो पैसा चाहिए तो दुकान जाना होगा, माल चाहिए तो खेत जाना होगा। जब दुनिया में रोजी देने वाला अल्लाह है, पर मुझको हरकत करनी पड़ेगी, मुझको खेत जाना होगा, मुझको फैक्ट्री जानी होगी, मुझको दुकान जाना होगा। उसी तरह अल्लाह बख्शने वाला है, मगर मुझको मस्जिद जाना होगा, नमाज पढ़नी होगी, रोजा रखना होगा, हज करना होगा, ज़कात देना होगा। दुनिया में रोजी देने वाला अल्लाह है, पर हरकत मुझको करनी है। उसी तरह बगैर दुकान गए रोजी नहीं मिलती, तो बगैर मस्जिद गए भी जन्नत नहीं मिलती है। ये शैतान आपको बहका रहा है कि चलो कुछ भी करो अल्लाह माफ कर देगा, तो फिर रोजी रोटी के बारे में शैतान क्यों नहीं बहकाता है? क्यों पढ़ने की क्या जरूरत है, खेती करने की क्या जरूरत है, दुकान जाने की क्या जरूरत है? अल्लाह चाहेगा तो अल्लाह रोजी दे देगा। फिर ये हरकत क्यों कर रहा है? तो रोजी के बारे में फिक्रमंद है, क्योंकि जरा सा मिसगाइड हुआ तो बच्चा भूखा मर जाएगा, ये खुद भूखा मर जाएगा। अगरचे रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर हरकत तो करनी पड़ेगी। काश यही सोच जन्नत के बारे में हो जाए, नमाज रोज़े हज और ज़कात के बारे में हो जाए, तो फिर क्या होगा? खेत भी जाएगा, मस्जिद भी जाएगा, वह तो साहब दुकान में भी बैठेगा, मस्जिद भी जाएगा। इस कदर जबरदस्त निज़ाम है मुस्तफ़ा का कि 10 घंटे तक रात में सोइए, इसके सोने की है रात में आपका बदन रिपेयर हो जाएगा। जो कल दिन भर आप खटे थे, जो आपको टायर्डनेस थकावट है, वो 10 घंटे 8 घंटे 6 घंटे की नींद से सारी थकावट दूर हो जाएगी। अब क्या है? जिस अल्लाह ने रात बनाई, जिस अल्लाह ने मुझको गहरी नींद दी, बड़े बड़े अरबपति ख्वाब आवर गोलियां इस्तेमाल करते हैं ताकि नींद को बुलाएं, और आप बिस्तर पे गए 5 सेकंड में नींद आ गई। क्या समझते हैं? अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो जिस रब ने 8 घंटे की गहरी नींद दी, तो नींद से बेदार होने के बाद सबसे पहला काम दुकान नहीं, मकान नहीं, दरख्त और बागात नहीं, सबसे पहला काम उस रब्बे करीम को सजदा किया जाए जिस रब ने रात बनाई है, जिस रब ने गहरी नींद लेने का मुझे जबरदस्त हसीन मौका अता किया है। फजर से लेके जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है, वो टाइम है काम करने का, वो टाइम है मेहनत करने का, वो टाइम है मदरसे में बैठने का, वो टाइम है स्कूल जाने का, वो टाइम है फैक्ट्री चलाने का, वो टाइम है दुकान जाने का, वो टाइम है खेत में हल चलाने का। फजर से लेके जोहर तक पूरे 8 घंटे में कोई नमाज फर्ज नहीं है, क्योंकि वह वर्क का टाइम है। और इशा से लेके फजर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है, वह वक्त है आराम करने का। हाँ, कोई तहज्जुद पढ़े सवाब मिलेगा, नहीं पढ़े कोई
गुनाह नहीं। कोई फजर के बाद इशराक पढ़े सवाब मिलेगा, नहीं पढ़े कोई गुनाह नहीं। फजर के बाद चाश्त पढ़े दौलत बढ़ेगी, मगर ना पढ़े कोई गुनाह नहीं है। फर्ज है फजर, फर्ज है जोहर। टाइमिंग का जब अब ख्याल करेंगे पता चलेगा अल्लाह चाहता है कि तू दुनिया में भी मेहनत कर ताकि तू कंगाल ना रहे, दूसरों के सामने हाथ फैला के भिखारी ना रहे, दूसरों के सऊदी अरब से आने का वेट न करे। वह मालदार आया है दरवाजे पे जाके बैठ जाएं और वहां से साहब हाथ फैला दें, बीमार हूं इलाज कराऊंगा माल दीजिए, मेरे बच्चे भूखे हैं ज़कात दीजिए। तुम ज़कात खोर मत बन जाओ, तुम फितरा खोर मत बन जाओ। जो हाजतमंद हैं उसको लोग ज़कात जाके दें उसको, मगर गली गली ज़कात मांगने वालों से मुस्लिम समाज को बदनाम मत करो कि रमजान का दिन है, भिखमंगों का महीना आ गया। रमजान का दिन इबादत का महीना, तिलावत का महीना, मसरूफियात घटाने का महीना, रात तरावी का महीना, दिन रोजा रखने का महीना, जमात से नमाज पढ़ने का महीना, 2 4 5 10 खत्म कुरान करने का महीना, सखावत का महीना, दूसरों को देने का महीना। ये रमजान का महीना देने का महीना आया है, न कि रसीद लेके गली गली घूम के भीख मांगने का महीना। अब दिल्ली में गली गली में भिखारी, बंबई में गली गली में भिखारी, गांव समाज में गली गली में भिखारी। ए पैसे वाले, तुझसे खुदा ने कहा है 1 करोड़ है तो 2.5 लाख ज़कात निकाल दे। तुझसे कहा है 1 लाख है तो 2,500 रुपए ज़कात निकाल। तुझसे कहा गया है जमीन से फसलें पैदा हो वह आतू हक हो यौम हसादी, खेती कटने के दिन इसका हक निकाल दे। क्या मतलब? तू निकाल, हकदार को दे आ। 1 करोड़ है 2.5 लाख निकाल, हकदार को दे आ। जब हकदार को देने जाएंगे तो गलियां भिखारियों से नहीं भरेंगी और दूसरे लोग नहीं बोलेंगे मुस्लिम समाज में इतने भिखमंगे मौजूद हैं। जबकि नमाज का टाइमिंग सिस्टम और ज़कात का सिस्टम, फितरे का सिस्टम, मेहनतों का सिस्टम ये बताता है कि अल्लाह चाहता है कि तू दुनिया में भी खुशहाल रहे, मरने के बाद भी जन्नत जा। और ये अल्लाह ने सिखाया है कि तुम बोल रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, यानी इस दुनिया में भी अच्छा रख, उस दुनिया में भी अच्छा रख। तो इस दुनिया में अच्छा रहने के लिए पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी, 18 घंटे स्टडी करनी होगी, अपने घर से बेघर होना पड़ेगा, बिजनेस करना होगा, ट्रेड करना होगा, खूब लेबोरियस बनना होगा, स्ट्रगल जद्दोजहद करना होगा ताकि यहाँ खुशहाल रहो, यहाँ दूसरों को दो। और देने वाला हाथ ऊपर रहता है, लेने वाला हाथ नीचे रहता है। अल्लाह तुम्हें जलील नहीं करना चाहता। अल यदुल उलिया खैरु मिनल यदि सुफला, द गिवर हैंड इज बेटर देन द टेकर हैंड। देने वाला हाथ ऊपर रहता है, जब माल रहेगा तब ना देगा, जब नहीं रहेगा कोढ़ी बन के घर में बैठा रहेगा तो मांगेगा फितरा दीजिए, उशरा दीजिए, ज़कात दीजिए, चर्म कुर्बानी दीजिए। ये भिखारी बनने के लिए तू आया है, जबकि अल्लाह ने तुझे बनाया है कि तू मेहनत कर, जमीन पे फैल जा। हाँ, जो हाजतमंद है, जो माजूर है, जो मिस्कीन है, जिसका कोई कमाने वाला नहीं है, तो तू इतना कमा के उसको दे। तू भिखारी मत बन, तू दूसरों को खिलाने वाला बन जा, उसके घर पे चला जा, उसको ज़कात की रकम दे दे। माह शाबान में ज़कात निकाल ताकि गरीब भी माह रमजान में बेफिक्री के साथ इबादत कर सके। रमजान का इंतजार मत कर, माह शाबान में रमजान की तैयारी कर, कुरान पढ़ना शुरू कर, 2 4 रोजे रखना शुरू कर, हिसाब लगा के माल की ज़कात निकाल दे, गरीबों तक पहुंचा दे ताकि वो सहरी और इफ्तारी का इंतजाम कर सके। तो माह रमजान लगे, ये तिलावत का महीना है, मस्जिदों में नमाजियों का महीना है, ये इबादत का महीना है, ना कि भीख मांगने का महीना है। इसलिए हमारी कमजोरी है कि मैं ये सिस्टम नहीं करता, नतीजे में भिखारियों का महीना माह रमजान हो गया है। जबकि कहा जाता है कि तू खुद कमा, तू खुद खा, दूसरों को खिला। दुनिया में बेहतरी के लिए मेहनत करनी होगी और जन्नत जाने के लिए भी मेहनत करनी होगी। यहाँ बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता और बगैर मेहनत के भी जन्नत नहीं मिलती है। तो 10 घंटे सो, फजर की नमाज पढ़, फिर 10 घंटे काम कर, फिर जोहर के लिए जा, फिर 4 घंटे 3 घंटे काम कर, असर में 10 मिनट के लिए जा, फिर असर से मगरिब तक सौदा सरफ बाजार में खरीद, फिर मगरिब के लिए 15 मिनट का टाइम निकाल, फिर मगरिब से ईशा तक 2 घंटे अपने बाल बच्चों में रह, उसके बाद ईशा के लिए टाइम निकाल। यानी 5 वक्त की नमाजों में 1 घंटा लगा और अपने खाने के लिए, अपने कमाने के लिए 8 घंटे, सोने के लिए 8 घंटे, इबादत के लिए 1 घंटा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ये चाहता है कि तू 1 घंटे का टाइम निकाल, मैं तेरे लिए 24 घंटों में बरकतें अता कर दूंगा, बरकतें अता कर दूंगा। नमाज में करोड़ों हिकमतें पोशीदा हैं। नमाज जन्नत ले जाती है, नमाज हमें सखी बनाती है, नमाज हमें सेहतमंद बनाती है, नमाज हमें वकार सिखाती है। मैं आपको एक बात कहता हूं, बात से बात पैदा होती है। आज 2-4 दिन के अंदर आपने एक न्यूज सुनी होगी, एक खबर आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा। वो खबर ये थी शर्मनाक खबर,
सर को शर्म से झुका देने वाली खबर, सीने को हिला देने वाली खबर, उस बात को न बोलने में शर्म आने वाली खबर, यानी ऐसी खतरनाक खबर जिसको लोगों ने कभी सुना नहीं होगा, ने कभी सोचा तक नहीं होगा, वो खबरें गश्त कर रही हैं, लोगों तक ये बात पहुंच रही है। मैं कहना चाहता हूं वो बात कौन सी है? अगर आप पे नजर पड़ी है तो ठीक है, नहीं पड़ी है तो मुझसे सुन लीजिए। वो खबर इंतहाई खतरनाक खबर है। वो खतरनाक खबर ये है कि एक लड़की जो 12-13 साल की थी, डॉक्टर के पास उसको ले जाया गया। वह बीमार हालत में, डॉक्टर ने तहकीक की, वो पता लगाया, पता चला कि ये 12-13 साल या 11 साल की लड़की गर्भवती है, ये गर्भवती हो गई है। डॉक्टर सन रह गए, डॉक्टर का दिमाग हैरान में पड़ गया। इस कम उम्री में, जबकि अब बिल्कुल नन्ही सी उम्र है, और ये लड़की हामिला कैसे हो गई? और जब तहकीक की गई, जब पता चला कि ये किसी दूसरे का हमल नहीं है, इतनी छोटी सी बच्ची से कौन दिल लगाएगा? प्यार मोहब्बत की कहानी तो 15, 16, 18 साल के बाद, स्कूल कॉलेज में बड़े क्लास में जाने के बाद वो सारी बातें शुरू होती हैं। लेकिन ये मोबाइल का डांस, ये म्यूजिक का कल्चर, ये साहब थिरकने का कल्चर, ये डांस का कल्चर, ये स्कूल में डांस का निजाम, और ये मोबाइल में गंदी गंदी तस्वीरें छोटे छोटे बच्चों को भी आज शहवत की दुनिया में कदम रखने पर मजबूर कर दिया है। उससे बदन में शहवत भड़कती है। इनके अपने खास भाई का हमल है। डॉक्टर तंग हो गए, पसीना पसीना आ गया। वह भाई 18 साल का नहीं था, वह भाई 20 साल का नहीं था। भाई की उम्र कितनी है? उसकी उम्र भी वही 11-12 साल है। जो उम्र है खेलने की, जो उम्र है स्कूल के छोटे क्लास में जाने की, जो उम्र है एक बिस्तर पे सोने की, जिसको लोग समझते हैं कि एक छोटा भाई 11 साल का है, बहन 12 साल की है, दोनों एक साथ सो जाएं, अब एक कमरा है, क्या होगा? छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके दिल दिमाग में और सब कोई बातें तो कब आएंगी? जब वो 18 साल के हो जाएंगी। मगर 18 साल की होती कब हैं? जब माहौल में पाकीज़गी सफाई होती है। लेकिन जब माहौल में मोबाइल की गंदगी हो, जब माहौल में टेलीविजन की स्क्रीन पर गंदे गंदे मनाजिर हो, ऐसे माहौल में तो 7 साल का बच्चा भी वो कर गुजरता है जो 17 साल का जवान सोचता रह जाएगा। आका इस्लाम ने 1400 साल पहले कहा था, आखिर जमाने में बच्चों में शहवतें डाल दी जाएंगी, छोटे छोटे बच्चों में शहवत आएगी, और फिर इस तरह की हरकतें होंगी। और सबसे लाजवाब बात तो यह है, अगर यह काम कोई मुसलमान की फैमिली में हो गया होता तो आज यह एंकर आकर के मेरे मुंह में माइक घुसा के कहता, क्या इस्लाम ये सिखाता है? क्या कुरान ये बताता है? क्या मदरसों में ही पढ़ाया जाता है? क्या मुसलमान यही करता है? क्या इस्लाम ही कहता है? क्या लेकिन क्या हिम्मत है उसकी कि आप उस फैमिली में चला जाए और कहे कि क्या हिंदुइज्म ये कहता है? क्या यह धर्म ये कहता है? क्या स्वामी गुरु जी ये कहते हैं? क्या शंकराचार्य ये कहते हैं? क्या रामायण में यह है? क्या फलां में? नहीं, हिम्मत नहीं होगी। वो तो सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कोई शोषा चाहिए, इसलिए वो एक बहाना ढूंढते हैं और नाच के साथ वो न्यूज पढ़ते हैं ताकि खूब मुसलमान बदनाम हो जाए। एक साइंटिस्ट अमेरिका में कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ, ये गोंगा बन जाता है, ये उसकी बात को नहीं फैलाता है। एक वैज्ञानिक साहब थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर डॉक्टर मेगाटेक तेजासन जी, वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ, उसकी खबर कोई नहीं देगा। और फिर हिंदुस्तान में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन यहाँ का पढ़ा लिखा आदमी कलमा पढ़ के मोमिन ना होता हो, उसकी खबर कोई नहीं चलाता है। इस्लाम को बदनाम करने के लिए कहीं से कोई शोशा मिल गया, अब उसको नाच के फैलाना है। मैं कहता हूं, एक आबादी है, उस आबादी में 1000 लोग बसते हैं। 1000 मगर कोई एक बंदा सड़ा हुआ शराबी, पापी और बदकार, ज़नाकार हो गया तो उस एक को तुम 1000 की आबादी के मुसलमान पे थोपेगा? इस्लाम ये सिखाता है, कुरान ये सिखाता है। 1000 जहां लोग रहते हैं, 2-4 आदमी का गोंडा, बदमाश, शराबी, पापी होना ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मेजॉरिटी मुसलमानों की आज भी पूरी दुनिया में एक जबरदस्त ये कौम है, मेजॉरिटी शराब में लीन नहीं है, मेजॉरिटी सूद में लीन नहीं है। क्यों? दूसरों के यहां समझाने का कोई सिस्टम नहीं है। पर हमारे यहाँ 5 वक्त की नमाज फर्ज के अलावा जुमा फर्ज है, और जुमा बगैर खुतबे जुमा के नहीं होती वो नमाज। खुतबे जुमा शर्त है, कंडीशन मशरूत है, बगैर वजू के नमाज नहीं, तो बगैर खुतबे जुमा की नमाज नहीं। तो वहां हर जुमा के दिन कंपलसरी वाज जरूरी है, ईदैन में वाज जरूरी है। ईदैन का खुतबा लंबा होगा ताकि साल भर की रूहानी खुराक मिल जाए, जुमा का खुतबा छोटा होगा ताकि एक हफ्ते की रूहानी खुराक मिल जाए। या सीरत के जलसे, ये महफिल मिलाद, ये छोटी छोटी महफिलें, ये इमाम के हुजरे में जाके उनसे नसीहत सीखना, ये हमें डांटने वाले लोग मौजूद हैं। जुमा के दिन समझाने वाला, सीरत की महफिल में समझाने वाला,
वाला, दस्तारबंदी के जलसों में समझाने वाला। इसलिए वो दूसरी कौमों के मुकाबले में हमारे यहाँ शराब है मगर शराब कम है, ज़िना है मगर कम है, सूद है मगर कम है, क्योंकि उसके यहाँ कोई डांटने वाला नहीं है। और हमारे यहाँ मेरा बाप भी डांटता है, मेरे उस्ताद भी डांटते हैं, मेरे उलमा भी डांटते हैं। यानी हमें हमारे डांटने वाले मौजूद है, हमारे समझाने वाले मौजूद है, हमारे यहाँ वाज़ नसीहत का माहौल मौजूद है। लेकिन अगर तुमने इस माहौल को खत्म किया और कॉमेडी शुरू कर दी और हंगामा शुरू कर दिया तो फिर तो कोई समझाने वाला नहीं रह जाएगा। फिर तो वही धमाल मचेगा जो चर्च में हो रहा है, वही धमाल मचेगा जो पूजा के नाम पे, पूजा के जुलूस में हो रहा है। 5 लड़के हैं, 10 लड़कियां हैं, लड़कियां भी नाच रही हैं, लड़के भी नाच रहे हैं। ये बताओ वो जो दोनों नाचेंगे तो पूजा के नाम पे नाचेंगे और नाचने के बाद क्या क्या ड्रामा होगा? वही ड्रामा होता है कि साहब 11 साल के बच्चे, 12 साल की लड़कियां, हकीकी भाई बहन दोनों आपस में सेक्स करते हैं और बहन हामिला हो जाती है। ए मेरी कौम, अब भी तू मुस्तफा की तालीमात की अजमत को तस्लीम नहीं करेगा? हुजूर ने 1500 साल पहले कहा था जब बच्चे 7 साल के हों उसे नमाज का आदेश दे, और जब बच्चे 10 साल का हों उसे मार के नमाजी बना दे, और जब नमाजी बन जाएं वह फर्रकू बैनहुम फिल मदाजे, उनकी ख्वाबगाहों में उनका बिस्तर अलग कर दे। ये मत कहना कि बहन है, ये मत कहना ये भाई है। अब ये 10 साल का हो चुका है, ये सिन्ने शऊर को पहुंच चुका है। बहन का बिस्तर अलग, भाई का बिस्तर अलग, वो भाई भी अपने हम उम्र भाई के साथ न सोए, उस और उनका बिस्तर अलग रहे। इस कहने का क्या मतलब था? कहने का मतलब यही था कि हम जिन्स परस्ती से समाज बचेगा, इगलामबाजी से समाज बचेगा, लवातत से समाज बचेगा, तमाम जिनसी बेरा रवि से समाज बचेगा। आज जब लोग इस तरह के माहौल को देखते हैं, मुस्तफा का फरमान याद आता है, जहां आज मशवरा देते हैं दानिश्वर कि बिस्तर अलग कीजिए, दोनों की ख्वाबगाहें अलग हो। कुर्बान मुस्तफा पे जो 1500 साल पहले ये फरमान जारी किया और सोने का एक सिस्टम बताया कि बच्चों को नमाजी बना 10 साल में, उसके बाद ख्वाबगाहों में बिस्तर अलग कर दे। पता ये चला दानिश्वरों की निगाहें जहां आज गई है, साइंटिस्ट निगाहें जहां आज गई है, वहां नजर मुस्तफा की 1500 साल पहले चली गई है। इसलिए मुस्तफा लाजवाब, मुस्तफा की शान लाजवाब। आला हजरत की माने तो कहना पड़ेगा सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। वाह वाह वाह। मेरी तरक्की का वाहिद रास्ता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तरक्की का वाहिद रास्ता है हुजूर की गुलामी करना। और आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 100 साल पहले कहा था दूसरे का चेहरा मत देखना, फिल्म कल्चर का चेहरा देखोगे तो फिल्मी कल्चर अपनी जिंदगी में लाने का जज्बा पैदा होगा। अगर तुमने किसी नेता को देखा तो तुम भी झूठ में लथपथ हो जाओगे। मत देखना, दुकान जाना है, सामान खरीदना है, सामने वाला दुकान करने वाला आदमी चाहे जिस मजहब से ताल्लुक रखता हो, मगर मुझको बिस्किट लेना है, मगर मुझको वहां से सामान लेना है, लेकिन दिल नहीं देना है। दोस्ती उससे करनी है जो साहिब ईमान हो, दोस्ती उससे करनी है जो साहिब ईमान हो। ट्रांजैक्शन सबसे होगा, लेन देन सबसे होगा, मगर दोस्ती सबसे नहीं होगी। दोस्ती किससे होगी? आला हजरत की माने, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। आज समाज में एक बुराई हो तो बोलूं, अभी तो इतनी बुराइयां हैं, मैंने इतने पॉइंट्स खोल दिए हैं कि सबको मैं समेटना चाहूँगा, मुझको और 2 घंटे लगेंगे सबको समेटने में। समाज में मोहब्बत पैदा करने के लिए हुजूर ने कहा था जन्नत नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन ना बन जाओ। अब वला तुमिनु हत्ता तहाब्बू, मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। क्या मतलब? मोहब्बत करना अपने मोमिन बने रहने के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि वो अपना खाता है, हम अपना खाते हैं, हम क्यों जाएं। नहीं, अगर ईमान प्यारा है, जन्नत प्यारी है, अगर खुद अल्लाह रसूल की रज़ा प्यारी है, मग़फ़िरत और बख्शिश प्यारी है, तो ना चाहते हुए भी पड़ोसी से मोहब्बत करना होगा, अपने भाइयों से मोहब्बत करना होगा, रिश्तेदार से मोहब्बत करनी होगी। तो क्या कहा कि उस वक़्त तक नहीं बनोगे मोमिन जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। अब आगे हुजूर कहते हैं अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु
तहाबब्तुम, मैं तुम्हें एक नुस्खा बताऊं जिस पर अमल करोगे तो मोहब्बत पैदा हो जाएगी। ये कौन सबसे बड़े हकीम मुअल्लिम कायनात मुस्तफ़ा कहते हैं, क्या मैं तुझको एक नुस्खा नहीं बताऊं जिस पर अमल करोगे तो तुम आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। हुजूर कहते हैं अफशुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को फैला दो। ये मत देखो कि मेरी बीवी है सलाम करो, ये मत देखो कि मेरे शागिर्द है सलाम करो, ये मत देखो कि मेरे समाज के गरीब हैं सलाम करो, ये मत देखो कि ये मेरा पड़ोसी है सलाम करो। सलाम को फैला दो। जब तुम 10 बार सलाम करोगे तो सामने वाले का दिल ही तो है, वह दिल हिल जाएगा, वह फिर तुमको सलाम में पहल करना चाहेगा। इस तरह आपस में मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी। सलाम करने के बाद चेहरे पे मुस्कुराहट पैदा हो जाती है। और जब यह नफ्स बोले कि नहीं साहब आई एम, मैं हूं, आई एम ग्रेट, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं प्रिंसिपल हूं, मैं शेखुल हदीस हूं, मैं मस्जिद का इमाम हूं, मैं गांव का जमींदार हूं, मैं पत्नीदार हूं, मैं शौहरे नामदार हूं, ये मेरी बीवी है, मेरे घर में रहती है, मेरा खाती है, मैं शौहरे नामदार हूं। जब ये सारी बातें दिमाग में आए तो बस सामने हुजूर को ले आना कि मुस्तफा से हटे तो बर्बाद हो जाओगे। हुजूर को ले आना कि सरकार रास्ते से चलते थे तो बच्चों को सलाम करते थे, घर में दाखिल होते तो बीवियों को सलाम करते थे। मैं बड़ा या मुस्तफा बड़े? जब सामने मुस्तफा को लाओगे तो सारा गुरूर खत्म होगा, आजिज़ी पैदा हो जाएगी, अक्सारी पैदा हो जाएगी। एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलो, सैकड़ों बातों को रह रह कर ख्याल आता है। एक बुराई हो तो हो, समाज तो बुराइयों का गहवारा बन चुका है। सबके दिमाग में घमंड और गुरूर बसा हुआ है। मैंने मकान बना लिया, मैंने मोटरसाइकिल खरीद लिया, मैंने कार खरीद लिया। उसी उम्मुल अहादीस में आया है, एक शख्स आया हुजूर के सामने बैठ करके, वो अपनी रान को हुजूर की रान अक़दस से मिला दिया, हाथ पांव पे रखा, उसके बाद पूछा फ़अख़बिरनी अनिल इस्लाम, इस्लाम के बारे में खबर दीजिए। हुजूर ने जवाब दिया। फिर वो कहता है कि सदक़ता, आपने सच कहा। सहाबे कराम कहते हैं हम लोगों को ताज्जुब हुआ, यसअलहु व युसद्दिक़हु, सवाल भी करता है और उसकी तस्दीक भी, कंफर्मेशन भी दे रहा है। फिर ईमान के बारे में पूछा, हुजूर ने बताया। फिर क़यामत एहसान के बारे में पूछा, हुजूर ने बताया। फिर क़यामत के बारे में पूछा, क़यामत की निशानियों के बारे में पूछा। जो बात मैं कहने जा रहा हूं ये बात यही है। आका ने क्या फरमाया, अंतलदल अमतो रब्बतहा, जब देखना कि बांदियां, ये नौकरानी, ये घर में काम करने वाली औरतें ये अपने मालिक को जन्म दे रही हैं तो समझ जाना कि क़यामत करीब आ गई है। और आगे कहते वन तरल हुफातल औरातल आलता यानी बकरियों का चराने वाला, ये नंगे बदन नंगे पांव रहने वाला, ये बकरियों का चराने वाला, ये ततावलूना फिल बुनियान, यानी ऊंची ऊंची इमारतों में इतराने लगे तो समझ जाना क़यामत करीब आ गई है। यानी जो बकरी चराता था, जो नंगे पांव रहता था, जो नंगे बदन रहता था, मगर आज ऊंचे ऊंचे महलों में आराम कर रहा है, जो आज देख रहे हैं ये क़यामत की निशानी है, न कि डेवलपमेंट है, न कि तरक्की है। दुनिया विनाश की तरफ जा रही है। तो बुलेट खरीदना डेवलपमेंट नहीं है, मकान बनाना डेवलपमेंट नहीं है, अब 2-4-10 बीघा जमीन खरीदना डेवलपमेंट नहीं है। इंसान बनना डेवलपमेंट है, नमाजी बनना डेवलपमेंट है, बाहया बनना डेवलपमेंट है, मुअद्दब बनना डेवलपमेंट है। कोई मकान पे मकान बना रहा है, ये मत बोले कि तरक्की कर रहा है। कोई अखलाक पे अखलाक ऊंचा कर रहा है, समझ जाए ये डेवलपमेंट, ये तरक्की कर रहा है। ये नमाजी है, ये रोजेदार है, ये बाअखलाक है, इसके अखलाक ऊंचे हैं, तब कहें ये डेवलपमेंट है, ये स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट है, ये रूहानी तरक्की है, ये अखलाकी डेवलपमेंट है। जो लोग इस तरह की बुराइयों में मुलव्विस हैं वो मुस्तफ़ा को सामने रखें, हुजूर की हदीस पढ़ें, तब उनके दिल दिमाग के सारे तारे हिल जाएंगे, दिमाग की सारी कसाफतें और गंदगी खत्म हो जाएगी। नमाज पढ़ना सबसे बड़ा फर्ज है, नमाज छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है। अगर ये पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे छोटी छोटी बुराइयां जो समाज में चोर दरवाजे से आ गई हैं, काफिरों के दरवा घर से आ गई हैं, धीरे धीरे वो सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। वरना लोग सुनेंगे, मजा लेंगे। आज आपको मालूम होगा कि करोड़ों लोग मेरी उस क्लिप को सुन रहे हैं कि साहब जहेज की मजम्मत के ताल्लुक से जो मैंने कहा था, क्या कहा था कि लड़की पाँव पापोस लाएगी, पोछेगा ये हिजड़ा, पलंग लड़की लाएगी, सोएगा ये हिजड़ा, साहब वॉशिंग मशीन लड़की लाएगी और कपड़ा धोएगा ये हिजड़ा। करोड़ों
लोग, आज गैर मुस्लिम आपसे ज्यादा सुन रहे हैं, उसकी खवातीन सुन रही हैं, उसकी खवातीन इसकी रील बना बना के समाज में फैला रही है। क्यों फैला रही है? क्योंकि एक जबरदस्त तनकीद है समाज के गलत सिस्टम पे। इस मुतालबा जहेज ने हिंदुओं को भी खोखला किया। जहेज के मुतालबा ने मुस्लिम सोसाइटी को हिंदुआना रस्म रिवाज का हामिल बना दिया है। आका अलैहिस्सलाम पे नजर रहे, आपकी बेटी फातिमा ज़हरा की शादी मस्जिद नबवी में हो गई, न 5 स्टार होटल, न बहुत बड़ा लंबा चौड़ा टेंट, न बहुत बड़ा कार्ड की छपाई, शादी को महंगी नहीं। मुस्तफा चाहते तो मौला अली को सोने का ताज जन्नत से मंगवा के पहना देते, अपनी बेटी फातिमा को सर से लेके पांव तक जेवरात से उसको जेवरात से लाद देते, लेकिन नहीं, वही पुराने कपड़े में कायनात के मालिक को मुख्तार की बेटी की शादी हो रही है, उसी सिंपल अंदाज में शेर खुदा मौला अली की शादी हो रही है। तो रिजल्ट उसका क्या निकल रहा है? रिजल्ट ये निकल रहा है कि जब शादी सिंपल है और दुल्हन सिंपल रह रही है और दूल्हा सिंपल है मगर रात सजदों से आबाद है, तो उन दोनों के मिलने के बाद जो बच्चा तवल्लुद हुआ वो कायनात का जोग्राफिया बदलने वाला लुच्चा लफंगा नहीं बल्कि इमाम हसन पैदा हुआ, इमाम हुसैन पैदा हुए। जब बाप थे मौला अली, मां थी फातिमा ज़हरा, शादी हुई सिंपल, तो फिर नतीजा हुआ कि बच्चा तारीख बदलने वाला, तारीख का रुख मोड़ने वाला पैदा हुआ। आज जब मुतालबा जहेज जोरों पे है, आज साहब लड़की के बाप को जमीन बेचवा के घड़ी राडो घड़ी पहनने का शौक, बुलेट पे चढ़ने का शौक, कार पे चलने का शौक है, तो आने वाले बच्चे कैसे हो रहे हैं उसका भी ख्याल कीजिए। ये बच्चा लुच्चा, ये लफंगा, ये गुंडा, ये माँ बाप के सर पे चढ़ के मारने वाला, माँ को आंख दिखाने वाला, अपनी बीवी की गुलामी करने वाला, अपने सास ससुर, अपनी साली, अपने साला की गुलामी करने वाला, अपनी 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 बहन से चिढ़ने वाला, उनको सलाम तक नहीं करने वाला, उनके घर तक की खबर तक नहीं लेने वाला, ये जो हाथ से निकल गए बच्चे हमारे, ये बच्चे इसी निकल गए मेरी शादी हो गई पेचीदा, मेरी शादी हो गई सुन्नतों से खाली। अगर चाहते हैं कि बच्चा हमारा नेक बने, परहेजगार बने, तो नाच गाना खत्म करना होगा, तमाशा खत्म करना होगा, मुतालबा जहेज खत्म करना होगा, शादी को बिल्कुल सिंपल आसान बनाना होगा। 5 आदमी के बीच में निकाह हो जाए, 10 आदमी के बीच में निकाह हो जाए, रात में रिश्ता तय हो, रात में निकाह हो जाए, मस्जिद में 5 आदमी बैठे वहां निकाह हो जाए। तो क्या मतलब? कानून मुस्तफा ये बता रहा है जब शादी आसान होगी तो ज़िना मुश्किल हो जाएगा, और जब शादी मुश्किल होगी ज़िनाकारी आम हो जाएगी। मुसलमानों की बेटियां आज काफिरों के साथ भाग रही है, क्यों? शादी मुश्किल हो गई। अगर शर्म गैरत और हया सीने में मौजूद है, जो साहिब मकदूर है, जो साहिब हैसियत है, जो 1 करोड़ की शादी कर सकते हैं, उसे मुस्तफा का चेहरा देखकर, फरमान देखकर, उसे ताकत के बावजूद अपनी शादी को सिंपल करना होगा, सादा करना होगा, मस्जिदों में करना होगा। तो वो माहौल जो मस्जिद नबवी का था, वो माहौल अपने गांव के मोहल्ले और मोहल्ले की मस्जिदों में लाना होगा। निकाह मस्जिदों में करने का माहौल पैदा हो, 5 आदमी के बीच पैदा हो, कार छपाई की पेचीदगी खत्म करें, साहब सजावट की पेचीदगी खत्म करें, और 5 स्टार होटल की होटल बुक करने की पेचीदगी खत्म करें। शादी को सिंपल बनाएं। लड़कियां काफिरों के साथ नहीं भागेंगी, बल्कि लड़कियां मुहज्जब होकर मुस्लिम समाज को आबाद करने लगेंगी। लड़कियां पर्दे में रहेंगी, लड़कियां कनीज़े फातिमा बनेंगी, लड़कियां बाहया बनेंगी। जब लड़कियां बाहया बनेंगी, जैसा खेत वैसी 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 फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। आम के पेड़ में जब लीची नहीं फल सकती है, तो एक बेढंगी माँ के पेट से एक मुहज्जब बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? इसलिए समाज में अचानक सारे समाज को बदलना मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे अपने समाज को बदलने से पहले अपने घर में बदलें, अपने बाल बच्चों को बदलें। पूरे समाज का ठेकेदार मत बने, बल्कि अपने घर से शुरुआत करें। अगर घर में आपके बच्चे अच्छे हो गए, आप घर का माहौल अच्छा हो गया, तो धीरे धीरे आस पड़ोस के लोग आपको देखकर इम्प्रेस्ड होंगे, वो भी हिम्मत जुटाएंगे। सारे लोग अपने घर में सुधर गए, सारा समाज सुधर जाएगा। वरना फिर मुंह देखेंगे वो सुधरेगा तब सुधरेंगे, तो कोई नहीं सुधरेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको आपको सबों को अपने नबी मोहतरम अलैहिस्सलाम की गुलामी करने की तौफीक अता फरमाए। आका इस्लाम से सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। सच्ची मोहब्बत गुलामी सिखाती है, हुजूर की इताअत व फरमाबरदारी करने की तौफीक अता फरमाए। सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल सूरत का मुसलमान नहीं, बल्कि बातिनी कैफियत वाला मोमिन बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना